मध्य प्रदेश के सीहोर का कुबेरेश्वर धाम और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सुर्खियों में हैं। रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। 52 एकड़ में फैले कुबेरेश्वर धाम में जगह नहीं बची है। बाहर कई किलोमीटर लंबा जाम लगे होने की भी खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, छतरपुर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा देश विदेश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के कथावाचक बनने के सफर के बारे में। देखिए नारद मुनि की ये रिपोर्ट। रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत 16 फरवरी 2023 से हुई। 16 से 23 तारीख तक यहां कथा का भी आयोजन है। महोत्सव में 24 लाख से ज्यादा रुद्राक्ष बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 16 फरवरी 2023 की दोपहर तक ही करीब 10 लाख लोग जुट गए थे। करीब 2 लाख लोग तो 15 फरवरी को ही पहुंच गए थे। इसे देखते हुए रुद्राक्ष बांटने की शुरुआत एक दिन पहले ही कर दी गई थी। धाम की तरफ से रुद्राक्ष बांटने के लिए 30 काउंटर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 18 हजार वर्ग फीट के 5 डोम बनाए गए हैं। दावा है कि महोत्सव में मिलने वाले रुद्राक्ष को पानी में डालने के बाद उस पानी को पीने से हर समस्या दूर हो जाती है। भले ही नक्षत्र खराब हो, बीमारी हो, बाधाएं हो, सब संकट का निवारण हो जाएगा। यही कारण है कि इस रुद्राक्ष को लेने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुट गई है। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार कुबेरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष आता है वे गंडकी नदी का होता है। भोपाल और इंदौर के विज्ञान विभाग ने रुद्राक्ष की जांच की है। जांच रिपोर्ट में पता चला है कि रुद्राक्ष के अंदर गंडकी नदी का पानी है। अगर इस रुद्राक्ष को पानी में डालकर रखें और फिर इस पानी को पी लिया जाए तो कई सारे रोग खत्म हो जाते हैं। मैं पंडित अरविंद तिवारी और मैं आपको बताना चाहूँगा रुद्राक्ष की महिमा। यदि आपके पास ओरिजिनल रुद्राक्ष है जो कि पेड़ से टूटा हुआ मूल फल है, तो निसंदेह मानिए उसमें बहुत चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार कई प्रकार के हो सकते हैं। आपको हृदय रोग नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो स्वतः ही दूर हो जाती है। परंतु यदि रुद्राक्ष ओरिजिनल नहीं है तो उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ था। उनकी अभी उम्र 42 वर्ष है। उनके पिता का निधन हो चुका है। परिवार में माताजी सीता मिश्रा और उनके 2 भाई भी हैं जिनका नाम दीपक मिश्रा एवं विनय मिश्रा है। प्रदीप मिश्रा जी की पत्नी भी हैं और उनके 2 पुत्र हैं जिनका नाम राघव मिश्रा है व माधव मिश्रा है। गरीबी के कारण उनके पिता रामेश्वर मिश्रा पढ़ नहीं पाए थे। जीवन यापन के लिए वे चने का ठेला लगाते थे। बाद में उन्होंने चाय की दुकान भी चलाई। प्रदीप मिश्रा भी अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर लोगों को चाय दिया करते थे। यही नहीं, वे दूसरों के कपड़े पहनकर स्कूल जाया करते थे और दूसरों की किताबों से पढ़ते थे। भगवान शिव में उनकी गहरी आस्था है। वे आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसके लिए महादेव का पल पल भी शुक्रिया अदा करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया में अपने जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताई हैं। प्रदीप मिश्रा के अनुसार सीहोर में ही एक ब्राह्मण परिवार की गीताबाई पराशर नाम की महिला ने उन्हें कथावाचक बनने के लिए प्रेरित किया था। वे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। वे उनके घर पर गए थे। उन्होंने उन्हें गुरु दीक्षा के लिए इंदौर भेजा था। गुरु श्री विटलेश राय काका ने मिश्रा को दीक्षा दी और पुराणों का ज्ञान दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा शुरुआत में शिव मंदिर में भगवान शिव को ही कथा सुनाया करते थे। वे मंदिर की सफाई करते थे। इसके बाद सीहोर में ही पहली बार मंच पर कथावाचक के रूप में उन्होंने शुरुआत की। इसके बाद से उन्होंने मंच से कथा सुनाने का काम जारी रखा। आज लाखों लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दराज इलाकों से उनके दरबार में पहुंचते हैं। उन्होंने सीहोर के स्थानीय स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने शिक्षक बनकर कई विद्यार्थियों में ज्ञान की ज्योत जलाई है एवं उनके पास आए हुए विद्यार्थी आज सरकारी नौकरियां और कई क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रदीप मिश्रा की संपत्ति के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदीप मिश्रा ने भक्ति से जुड़े हुए और उनके कार्यक्रम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उन्हें शुल्क के रूप में लाखों रुपए की फीस लेते ही होंगे। ऐसे में उनकी संपत्ति लाखों में होनी चाहिए। इसके अलावा उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर लगभग 45 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनके यूट्यूब चैनल में लाखों व्यू आते हैं। ऐसे में उनकी इनकम लाखों में ही होगी। इस बात को ध्यान से समझिए, पूरे हिंदुस्तान या दुनिया में 10 से 12 लाख ही पेड़ होंगे। क्या इन पेड़ों से रुद्राक्ष निकल सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, रुद्राक्ष यदि आप ले भी लेते हैं तो रुद्राक्ष के फल का क्या आप किसी भी प्रकार से उसमें सकारात्मक ऊर्जा, जिसको अभिमंत्रित करना कहते हैं, वो हो सकता है? क्योंकि एक रुद्राक्ष के पल पर अभिमंत्रित करने में कम से कम 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है। क्या यह संभव है? यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है।
प्रदीप मिश्रा जी एक इंटरनेशनल भक्ति कथाकार हैं जो कि देश विदेश में स्थित देश प्रेमियों को अपनी कथा सुनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कथा को आस्था चैनल, संस्कार चैनल आदि पर प्रकाशित किया जाता है और टेलीकास्ट भी किया जाता है। दुनिया भर में बैठे लोग उनकी कथा का श्रवण करते हैं। हाल ही में 9 मई 2021 से शिव महापुराण की कथा फेसबुक और यूट्यूब में लाइव की जा रही है और इनकी कथा में लाखों की तादाद में भक्त आकर इनकी कथा को सुनते हैं। दोस्तों, धाम चाहे शिव का हो या शक्ति का, चाहे शिव का हो या शक्ति का, बालाजी महाराज का हो, मोर मुकुट बंसी वाले का, हर जगह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर की जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर इस धाम में अब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। यहाँ आपके मात्र विश्वास व मन की मजबूती से ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद।